शैतान जो है वो इंसानों के बीच में ही रहता है, उनके साथ ही वो बातें करता है, उनके साथ ही वो हंसता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा ही एक दोस्तों शैतान जो इंसानों के बीच में रहता था, आज हम उसकी स्टोरी को शेयर करेंगे आपके साथ, जिसने कुछ बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जिसको सुन के दोस्तों आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। और जिस तरीके से वो शैतान पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, वो चौंकाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी कहानी शुरू होती है लंदन यूके से, और वहीं पर ही दो सगे भाई रहते हैं, जिनमें 22 साला वरूज पटेल और उसका 26 साला बड़ा भाई किशन पटेल। ये दोनों ही भाई लंदन यूके में रहते हैं और इनका जो बैकग्राउंड है ये इंडिया से इनका बैकग्राउंड है। ये भारत के रहने वाले हैं और ये यूके में कई सालों से रह रहे हैं। ये जो दोस्तों वरूज पटेल है जिसकी आप पिक्चर देख रहे हैं, दिखने में बहुत ही एक शरीफ और बिल्कुल ही शांत स्वभाव का दिखने में है ये, लेकिन दोस्तों इसके चेहरे के पीछे जो शैतान छुपा हुआ था उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2018 की ये बात है जब वरूज पटेल ने कुछ बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की, उनके साथ बिना उनके इजाज़त के उनके साथ इसने गलत काम किया, उनको यूज़ किया। दोस्तों ये इंटरनेट के ऊपर दोस्तों उन बच्चों के साथ बातचीत बढ़ाता था, फेक प्रोफाइल, फेक एज, सब कुछ ऐसा करके इसने 13 साल के एक बच्चे और एक 16 साल के बच्चे के साथ उनको अपने घर में बुलाकर ऐसे गलत काम किए। यही नहीं दोस्तों, इसने अपने घर के अंदर जहाँ पर उन बच्चों को बुलाता था वहाँ पर ये कैमरे लगा देता था और पूरी उस जो बदसलूकी ये बच्चों के साथ करता था उनकी वीडियो ये बना के अपने पास सेव रखता था, ताकि उनको बाद में देख के अपने आप को प्राउड फील कर सके। जो अपनी एक दिमागी इसकी बीमारी थी उसको ये सेटिस्फाई कर सके। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि इसके भाई का इसमें क्या रोल था, जो असली दोस्तों कहानी शुरू होती है वो वरूज के भाई किशन पटेल के साथ ही शुरू होती है। दोस्तों 2025 में इसी साल ही जब किशन पटेल जो वरूज का बड़ा भाई है उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसका फ़ोन काम करना बंद कर देता है। अब वो किशन क्या करता है कि वो जाके दुकान पर एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर अपना फ़ोन देता है और उनसे रिपेयर करने के लिए उनको बोलता है। वो जब दुकानदार देखता है उसका फ़ोन, वो कहता है कि इसको टाइम लगेगा, आप ऐसे करो फ़ोन दे जाओ, आप बाद में आके ले जाना। अभी दोस्तों ये जो घटना मैंने पहले बताई है वरूज पटेल की, ये 2018 में बताई जा रही है रिपोर्टरली, लेकिन ये मैं बात अब जो बता रहा हूँ किस्सा ये 2025 का है, जिससे आप हिसाब लगा सकते हैं कोई 7-8 साल का समय है जिससे वो इंसिडेंट से अभी ये फ़ोन का जिससे ये सारा किस्सा दोस्तों पुलिस को पता चला है। जब वो फ़ोन दे के आ जाता है तो जो रिपेयर करने वाला शॉपकीपर होता है, मैकेनिक होता है, वो फ़ोन को जब उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालता है, जो भी फाइल्स वगैरह जो करप्ट थी उनको वो देखता है, तो मानो दोस्तों उस दुकानदार के पैरों में से ज़मीन निकल जाती है जब वो फ़ोन की फोल्डर्स जो सीक्रेटली फ़ोन के अंदर बनाए हुए थे उनमें वो वीडियोस देखता है। जब दोस्तों वो दुकानदार वीडियोस देखता है तो वो देखता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र कोई 13, 14, 15, 16 साल ऐसे है, उनके साथ एक शख्स जो है वो गलत काम कर रहा है, उनके साथ गलत हरकतें कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है। जब दोस्तों ये शॉपकीपर वो सारा फोल्डर को देखता है तो आप कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब हो गया। अब दोस्तों इन कंट्रियों में ये दुकानदार भी जो हैं वो ट्रेंड होते हैं ऐसे से क्राइम को पहचानने में, उनको पता होता है कि हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी वो क्या है। ऐसे ही दोस्तों वो दुकानदार करता है, वो पुलिस को तुरंत फ़ोन करता है और बताता है कि मेरे को एक कस्टमर जो है वो फ़ोन दे गया और उसमें कुछ ऐसी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं जिसको मैं देख के डिस्टर्ब हूँ, आप प्लीज़ आएँ। जब पुलिस वहाँ जाती है तो पुलिस सबसे पहले वो दुकानदार से बातचीत करती है कि क्या है क्या नहीं। तो वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जो बंदा तेरे को फ़ोन दे के गया क्या वही बंदे की वीडियोज़ हैं इस फ़ोन में। तो दुकानदार पुलिस वालों को बताता है कि नहीं, ये जो बंदा मुझे दे के गया ये कोई और बंदा है जो वीडियोज़ में आप खुद है, लेकिन ये वाला बंदा नहीं है।
अब पुलिस वालों को ये लगा कि हो सकता है कि जो किशन पटेल है, जिसको बाद में पुलिस ने रिकॉग्नाइज करा कि कौन बंदा दे के गया है, हो सकता है उसने अपने लिए ये फिल्में वगैरह मूवीज वगैरह डाउनलोड की हों, अपने सिक दिमाग के लिए, अपने बीमार दिमाग के लिए, अपने आप को देखने के लिए उसने रखी हो। लेकिन पुलिस के भी दोस्तों पैरों में से जमीन तब निकल जाती है जब किशन को वो कहते हैं कि फ़ोन कर दुकानदार को कि तू फ़ोन तेरा ठीक हो गया, आके ले जा। अब किशन दोस्तों आता है दुकान के ऊपर और कहता है कि ठीक है जी मेरा फ़ोन हो गया, और दुकानदार कहता जी हो गया। उसी टाइम पुलिस आके उस किशन को अरेस्ट कर लेती, पूछती है कि हाँ भाई तेरे फ़ोन में जो मटेरियल है वो कहाँ से आया है। अब दोस्तों पुलिस वालों को इंटरेस्टिंग बात पता लगने लगी थी कि ये जो अंदर वीडियोस थी, जो मूवीज बनी हुई थी, वो और कोई नहीं, किशन का छोटा भाई विराज पटेल जो है वही था उस वीडियोस में। आप सोचो दोस्तों, अब पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि ये सारा मामला क्या है। वो उसी समय जो किशन पटेल था उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और एक टीम को रवाना कर देते हैं, ये जो उसका छोटा भाई था विरूज पटेल, उसको अरेस्ट करने के लिए। इधर पुलिस स्टेशन में जो किशन पटेल है उससे बातचीत होती है, तो वो सारी वीडियो को फोरेंसिक देखते हैं पुलिस वाले कि इसमें किशन का क्या रोल है। लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसमें किशन इन्वॉल्व हो उन बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करने में, जो भी वो कर रहा था। अब किशन पटेल बताता है कि ये मेरे भाई का एक्चुअली फ़ोन था पहले, और उसने मुझे ये फ़ोन दिया था एज ए, उसने नया फ़ोन ले लिया तो उसने मुझे यूज़ करने के लिए दे दिया था। मैंने तो सिर्फ ये फ़ोन कुछ इशू आ गया तो मैंने चेक करवाने के लिए दिया था, मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरा छोटा भाई ही है इस वीडियोज़ में जिसमें वो बच्चों के साथ ऐसा करा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उधर से दूसरी टीम पुलिस वाली जो थी वो विरूज पटेल को गिरफ्तार करके स्टेशन में ले आती है। और जब वो पुलिस वाले देखते हैं कि जो बंदा अंदर वो वीडियोस में है वो सेम यही बंदा है, तो विरूज पटेल दोस्तों कोई भी उनसे जो है वो ना नुकर नहीं करता, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाता, सीधा वो बंदा बता देता कि हाँ जी मैं ही हूँ जो जिसने एक 13 साल के बच्चे के साथ और एक 16 साल के बच्चे के साथ ऐसे गुनाह मैंने किया है। और पुलिस उसी टाइम ही दोनों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर केस बनाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों पुलिस वाले ये हैरान हैं कि एक बंदे ने ये क्यों किया कि एक तो गुनाह किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये क्या हो सकता है। तो पुलिस वालों ने और भी जो अथॉरिटीज थी उनकी हेल्प ली, क्योंकि पुलिस वाले ये मान रहे हैं कि ये अकेला ये इंसिडेंट नहीं हो सकता, अलेजली ऐसे और भी केस हो सकते हैं जिसमें विरूज ने ऐसे बच्चों के साथ किया हो। और इसके बाद पुलिस ने अपील भी की है लोगों से कि और भी अगर कोई ऐसे विक्टिम्स हैं जो इन लोगों की पिक्चर्स देख के या इन लोगों की न्यूज़ देख के फॉरवर्ड आए ताकि हम उनका भी केस बना सकें। अब दोस्तों केस तो ओपन शट केस था, उसने बंदे ने मान लिया है। अब पुलिस वालों को ये फिक्र पड़ रही थी कि हम इसके भाई को कैसे इसमें फिक्स करें। हालांकि वो कह रहा है कि ये मेरा फ़ोन नहीं ऐसे जैसे, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उसके ऊपर चार्जशीट ये डाली कि यूके में कानून है कि आप ऐसी वीडियोस जो अंडर एज बच्चे हैं उनको कैरी भी नहीं कर सकते। इसके बिहाफ के ऊपर दोस्तों उसके भाई किशन के ऊपर भी केस बना और इनको जज के सामने पेश किया गया। और जज ने दोस्तों विरूज पटेल को खरी खोटी सुनाई और जज ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ही ऐसा बिल्कुल बीमार दिमाग है कि जिसमें तुमने बच्चों के साथ ऐसा किया। हालांकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों जो गवाह थे, जो अंदर बच्चे थे जिनके साथ ये बदसलूकी की गई थी, उनको भी विटनेस के लिए लेके आए गए। उन्होंने भी दोस्तों आके यही बताया कि हम डर गए थे, हमें डराया गया था, हम अपनी आप कह लो कि होता ना सेल्फ रिस्पेक्ट के करके भी वो सामने पुलिस के नहीं आए थे। और 6 साल बीतने के बाद, क्योंकि विरूज ने ये सोचा होगा कि अब तो काम खत्म हो गया है, 6-7 साल निकल गए हैं, किसको याद है किसको नहीं, वो तो 2018 की बात है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आप कोई भी ऐसा घिनौना काम करके बच नहीं सकते। तो जज ने सारे सबूत, सारे गवाहों को सुन के जो विरूज पटेल है उसको 22 साल 22 ईयर
प्रिजनमेंट सुनाई है यूके में की कैद, और कुछ सालों के लिए उसको भी इस रजिस्टर में रखा जाएगा, ये कैद सुनाई है दोस्तों। आप सोचो दोस्तों, 22 साल का नौजवान लड़का जिसने ऐसी हरकत घिनौनी की है वाले, इसीलिए लोग दोस्तों कहते हैं कि यार हमें इन कंट्रियों में वीज़ा नहीं मिलता, हमें वो जी ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे साथ। दोस्तों इनकी वजह से, इन जैसे शैतानों की वजह से ही यहाँ पर फिर ऐसे काम होते हैं। लोग हमारे समझ ही नहीं पा रहे यार, ना करो ऐसे क्राइम। जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का कानून को फॉलो करो, ना ऐसी हरकतें करो जिसकी वजह से तुम्हारा तो जो होना ही होना, तुम दूसरों का भी बेड़ा गर्क करवा रहे हो, अपनी कंट्री का नाम बदनाम करवा रहे हो। अब मैं जैसे कह रहा हूं बार बार कि ये न्यूज़ वायरल हो रही है दोस्तों, लोग बातें बना रहे हैं इनके बारे में कि इन्होंने ऐसा काम किया है। तो दोस्तों एक यूनिक, एक अवेयरनेस वाला मेरा ये केस था करने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग सतर्क रहें। जहाँ खास तौर पे जो विक्टिम्स हैं वो देख के सतर्क रहें कि अगर आपके साथ भी कल को कोई ऐसा कोई गंदी हरकत करता है तो आप तुरंत अथॉरिटीज़ को अलर्ट करें, और ऐसे दरिंदों को जहाँ पर इनकी जगह है वहाँ पर ही इनको होना चाहिए, तो इनको सज़ा मिल सके। तो ये तो एक दोस्तों यूनिक केस जो यूके में हुआ था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप कमेंट्स में अपनी राय देना कि ये जो इनको सज़ा मिली वो काफ़ी है, क्या किशन को भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी, या आप सोचते कि उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, ये सिर्फ वरूज का ही गुनाह था। आपकी मैं राय की वेट करूंगा। अब मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।